चैंपियन ट्रॉफी डेडलॉक खत्म करने के लिए मुतबादिल पार्टनरशिप फार्मूला दिए जाने का इम्कान। पार्टनरशिप फार्मूला बराबरी की बुनियाद पर होगा। जराये का बताना है आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फार्मूले पर पेशरफ्त का इम्कान। नए फार्मूले के तहत पाक भारत मैचेस अगले 3 साल के लिए न्यूट्रल मकाम पर होंगे। चैंपियन ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा दुबई में कराने की तजवीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया फार्मूला आईसीसी से शेयर कर दिया। नए फार्मूले से मुतालिक भारतीय बोर्ड को आगाह करना है, फिर बात आगे बढ़ेगी। मुमकिन तौर पर फार्मूला तय पाने के बाद बोर्ड मेंबर को आगाह कर दिया जाएगा। फार्मूले का नाम हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। जराये का कहना है चैंपियन ट्रॉफी की शेड्यूल और वेन्यूज का ऐलान भी जल्द होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियन ट्रॉफी पर यकतरफा फैसला नहीं होने देंगे। फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। हम भारत जाएं और वो पाकिस्तान आए, ऐसा नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म बात करना होगी। फैसले सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। तवील मुद्दत पर टूर्नामेंट के लिए फार्मूला तय करना होगा। यकीनी तौर पर हाइब्रिड फार्मूला नहीं, जो भी फार्मूला बनेगा बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। कौम को खुशखबरी मिलेगी, वो करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत हो। हमारे लिए पाकिस्तान की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी। भारत के साथ मैचेस का मसला हमेशा के लिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई की सेहत और सलामती नहायत हसास मामला। सबसे बड़ी जमात के कायद की सेहत और सलामती से किसी किस्म का कोई खिलवाड़ किया गया तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ही नहीं, पूरा रियासती बंदोबस्त इसका जिम्मेदार होगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया अहले खाना, वुकला और जमात के जिम्मेदारान की बानी तक रसाई बहाल की जाए। अवाम में पाए जाने वाले खदशात के इजाले का फिलफौर एहतमाम किया जाए। वफाकी और पंजाब हुकूमतें जेल इंतजामिया बानी की सेहत और सलामती के हवाले से कौम को तफसील से आगाह करें। बुनियादी हुकूक, उनकी सेहत और सलामती और बानी पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी को हर लिहाज से फूल प्रूफ बनाया जाए। बानी पीटीआई की मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों की जेल जराये ने तमाम खबरों की तरदीद कर दी। जेल जराये के मुताबिक बानी की सेहत भी बिल्कुल ठीक, वो मामूल के मुताबिक अपने सेल में है। बानी पीटीआई के सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। बानी पीटीआई 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर है। बानी पीटीआई की 28 सितंबर के एहतजाज से मुतालिक दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई। जेल अस्पताल के डॉक्टर्स बानी पीटीआई का रोजाना तिब्बी मुआयना करते हैं। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल। बानी पीटीआई रोजाना 2 मरतबा वर्जिश करते हैं। जेल जराये का कहना है जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात दस्तियाब। बानी पीटीआई की सेहत और खाने का खास ख्याल रखा जाता है। कासिम सूरी का बानी पीटीआई का ज़हनी तवाज़ुन खो बैठने का बयान। खान को पाकर कलाल देने का बयानिया बनाने की शुरुआत। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं बानी पीटीआई की जिंदगी को बुशरा बीबी, अलीमीन गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा। मैं आज भी अपनी उस बात पर कायम हूँ। इसका पहला सबूत मफरूर भिगोड़े कासिम सूरी का ट्वीट। फैसल वावडा का मजीद कहना था कौम समझ रही है सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। हमें बानी पीटीआई की जिंदगी अजीज है और उन्हें उनसे बचाना है। अलीमा खान ने कासिम सूरी की इस घटिया ट्वीट की तरदीद की है। जत्थों से फेडरेशन पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलते। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर फायज। कारकुनों को छोड़कर भागने वाले अब किस मुंह से कारकुनों का दम भर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा पीटीआई के कारकुनों के असल मुजरिम अली अमीन और बुशरा बीबी अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा अली अमीन और बुशरा बीबी की गाड़ियों पर इन्हीं के कारकुनों ने डंडे मारे और पथराव किया। अज़मा बुखारी का कहना था जिनको शर्फ से डूब मरना चाहिए वो फिर भी बढ़ के मारते हैं। बानी पीटीआई और उनकी जमात को खत्म करने के लिए बुशरा बीबी काफी। अब शिद्दत पसंद और इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की गलती नहीं दोहराएगा। ढी चौक के बाद बानी रिहाई तहरीक मजीद मजबूत हो गई। जाली हुकूमत अगर समझती है कि बर्बरियत से तहरीक कमजोर हो गई तो ये उसकी भूल है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी रिहाई तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। वज़ीर आला की क़यादत पर सबका एतमाद। जाली हुकूमतें बर्बरियत खौफ पैदा करने के लिए किया मगर असल में खौफ ज़दा है। एफबीआर की तंजीम नौ के लिए रवामा ऑर्डिनेंस जारी होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने ऑर्डिनेंस की मुसव्वदी की असूली मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है ऑर्डिनेंस के तहत तवील मियाद इस्लाहात मुतारफ करवाए जाएंगे। पहले मरहले के तहत शॉर्ट टर्म प्लान पर मदलामत पहले से जारी। मुजवजा प्लान के तहत कस्टम्स को अलग कर दिया जाएगा। एनफोर्समेंट को मौसर और बेहतर बनाने के लिए भी मुतअद्दिद इक़दामात उठाए जा रहे हैं।
पाकिस्तान एड्स के खिलाफ कौमी हिकमत अमली को मजीद मजबूत और मौसर बनाने के लिए पुरज़्म इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि एड्स के खिलाफ मुहिम में कोई पीछे न रह जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एड्स के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर पैगाम, कहा एड्स न सिर्फ सेहत के लिए चैलेंज बल्कि समाजी और इक़्तिसादी मसला, मुआशी निज़ाम के लिए भी एक खतरा। हमारी इज्तिमाई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में HIV की वबा बढ़ रही है। एड्स के खात्मे के लिए इख्तराही और पायदार कोशिशों की जरूरत, मसावात और शमूलियत पर मबनी हिकमत अमली के जरिए ही हम HIV के फैलाव को रोक सकते हैं। चैरिटी बाजार का मकसद पिसे हुए तबकात की फलाह में हिस्सा डालना। चैरिटी बाजार लोगों को मुख्तलिफ सकाफतों को देखने का मौका फराहम करता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पफवा चैरिटी बाजार की तकरीब से खिताब, कहा हर मुल्क की सकाफत एक अलग पहचान रखती है। पफवा चैरिटी बाजार का निकाह मुख्तलिफ सकाफतों को करीब लाने के हवाले से अहम है। बैनुल मुल्की ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सकाफती सिफारतकारी अहम है।